भाई अपन को डर लग रहा है। पुलिस का टीवी चुरा रहे, पुलिस बनकर। अब कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? अरे यार कुछ लोचा नहीं होगा। देख अपुन का प्लान ना एकदम फुल प्रूफ है। अपुन वहां पे जाएगा, मस्त टीवी लेके भटक जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, समझा? और चोर बाजार में बेचकर माला माल हो जाएगा। बस एक बार चोरी हो जाने दे, फिर शीतलपुर जाके लक्ष्मी माँ के मंदिर पैदल चलकर जाएंगे, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और रात को मस्त पार्टी करेंगे। ये अभी इसमें क्या पार्टी बागा भाई, इसमें 1 रुपए का मुनाफा हुआ नहीं है भाई, भाव तो भाव दिया है हमने। सेठ जी आप तो सोच रहे थे कि आपको जेल होगी, लेकिन जेल तो हुई नहीं, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है ना। वो मैं नहीं सोच रहा था, आप दोनों सोच रहे थे, और खास करके बागा तूने तो मुझे ऊंधे रवड़ा ही चढ़ा दिया था। मैंने? और नहीं तो क्या। लीव इट बागा, पार्टी दिल से ली जाती है, जबरदस्ती नहीं। हाँ ठीक है सेठ जी, हमें पार्टी नहीं चाहिए। शाबाश, जहाँ पे जाके और टेम्पो वाले को बुला के लेके आजा। जी 1 मिनट सेठ जी, इस पे बेस्ट विशेष का कार्ड लगाना बाकी है। हाँ तो लगा दो। 1 मिनट नट्टू काका, ये लीजिए। पर इस पे लिखे क्या? हैप्पी बर्थडे। खाली हैप्पी बर्थडे? खाली हैप्पी बर्थडे एकदम खाली खाली लगेगा। तो क्या बर्थडे के ऊपर निबंध लिखना है? निबंध नहीं सेठ जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना चाहिए। मीनिंगफुल सिम्टम्स मतलब ऐसी एक लाइन लिखनी चाहिए जिसे पढ़कर पांडे जी की वाइफ एकदम खुशम खुश हो जाए। ऐसे एक लाइन क्या लिखे अभी? 1 मिनट सेठ जी, बागा मैं बताता हूँ वैसा लिख। जी नट्टू काका, कीप स्माइलिंग, एक सेकेंड नट्टू काका, एक सेकेंड बोलिए। कीप स्माइलिंग, keep laughing, keep spreading happiness. Wish you happy birthday, dear भाभी जी। डियर भाभी जी? नहीं नट्टू काका, अगर डियर भाभी जी लिखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये गिफ्ट सेठ जी की तरफ से है। हाँ भाई, ये तोहफा चालू जी पांडे जी अपनी बीवी को दे रहे उनकी तरफ से। नहीं भाई नहीं, माय डियर भाभी जी नहीं लिखो, माय डियर वाइफ जी। नो सेठ जी, वाइफ जी अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा है माय डियर बेबी लिखते हैं। बेबी? अरे बेबी छोटी बच्ची को बोलते हैं नट्टू काका, क्या आप भी? क्या सेठ जी, क्या आप भी? आपको पता नहीं, आजकल के पति अपने बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी को बेबी कहते हैं। हाँ सेठ जी, मैं भी बावरी जी को कई बार कहता हूँ, हाय हाउ आर यू बेबी, तो वो भी मुझसे कहती हैं, आई एम फाइन माई बाबा। नहीं भाई नहीं, बाबा बेबी कुछ नहीं लिखना है, काम करो ना भाई, खाली कार्ड चिपका दो। चालू पांडे जी को जो भी लिखना होगा वो अपने हाथ से लिख देंगे भाई कार्ड में, खाली कार्ड चिपका दो। चलो, और भाई तू वो टेम्पो वाले को बुला के लेके आ और उसको समझा देना, डिलीवरी में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। जी। अरे ज्यादा मत झुकिए नट्टू काका, गिर जाएंगे। हाँ। हो गया, लग गया। हो गया? हाँ, चलो। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं पुलिस स्टेशन से पाटिल बोल रहा हूँ। थाने से मतलब चालू जी पांडे जी के थाने में वो जो पाटिल जी बैठते हो? हाँ पांडे जी वाला ही पाटिल बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए पाटिल भाई बोलिए। मुझे पांडे जी का फोन आया था कि अभी आपको उनके टीवी की डिलीवरी उनके घर पे नहीं करनी है। अच्छा, डिलीवरी घर पे नहीं करनी तो कहाँ करनी है? हमारे 2 कांस्टेबल अशोक और विशाल पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं, बस आपकी दुकान पे पहुंचने ही वाले होंगे, उन्हें दे देना। अरे बेचारे हवलदार को कहाँ धक्का खिलवा रहे हैं आप पाटिल भाई? डिलीवरी घर पे नहीं करनी, कोई बात नहीं, जहाँ करनी है वहाँ भिजवा देंगे। थाने भिजवा दूं? नहीं पुलिस स्टेशन में मत भिजवाना। हाँ तो बोलिए कहाँ भिजवाना है, वहाँ भिजवा दूंगा। वो पता नहीं, लेकिन पांडे जी ने जो मुझे कहने के लिए कहा है मैं बस वही कह रहा हूँ आपको। हमारे 2 कांस्टेबल विशाल और कांस्टेबल अशोक आपकी दुकान पे टीवी लेने के लिए पहुंच रहे, उन्हें दे देना, समझ गए? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
हुआ सेठ जी, किसका फोन था? हाँ वो चालू जी पांडे जी के थाने में वो पाटिल भाई नहीं बैठते हैं, उनका फोन था। ओह अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? अब अगर ये टीवी की डिलीवरी अगर पांडे जी के घर पे नहीं पहुंचानी है तो कहाँ पहुंचानी है? नहीं कहीं नहीं पहुंचानी है, वो थाने से 2 हवलदार निकल चुके, उनको ये टीवी दे देना, वो लेके जाएंगे। लेकिन पांडे जी ने ऐसा क्यों किया? समझ गया नटू काका, पांडे जी आज के दिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हवालदार को अपनी दुकान में भेजा। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मतलब? उनको डाउट गया होगा कि आपसे मतलब हमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे इसमें गड़बड़ क्या होनी है भाई, ये तो हमारा रोज का काम है। ठीक है ना सेठ जी, वो खुद आके डिलीवरी ले ले तो हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे टेम्पो के पैसे बच गए। हाँ, वो तो बराबर है। पहुंच गए पाटिल सर, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गए। सर आपने उनका नाम क्या बताया था? 28 जुलाई। हाँ दोस्तों, 28 जुलाई ये दिन आपके और हमारे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 12 साल पहले यानी कि 28 जुलाई 2008 को टेलीविजन के इतिहास में एक ऐसे शो का आरंभ हुआ था जो आपका अपना शो है, जिसमें आपकी और हमारी रोजमर्रा की बातें हैं, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। ये टेलीविजन शो बच्चे बड़े चाव से दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये टेलीविजन शो आपको, हमको, सबको हंसाता है, परिवार के साथ खुशियां बांटता है, हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्यों की सीख देता है, देश विदेश में सबको प्यारा है और सबका मनपसंद शो है। ये टेलीविजन शो नहीं, ये मिनी हिंदुस्तान है। ये टेलीविजन शो का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ दोस्तों, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 12वां जन्मदिन है और पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है। तो 12वें जन्मदिन के शुभ दिवस पर आइए भोलेनाथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग को स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को आप शक्ति दो, हम सबको हंसाते रहे और हमारा सबका जीवन तनाव मुक्त और आनंदमय रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। दोस्तों, पिछले 12 सालों में आपने और हमने मिलके बहुत हंगामे किए, खेल खेले, सजाए हंसी खुशी के मेले, हर धर्म के त्योहार मनाए, देश विदेश घूमे, खूब मौज मजे किए। आइए यादों के उपवन में जाकर यादों के फूलों की एक महक लेते हैं और साथ मिलकर देखते हैं पिछले 12 सालों की झलकियां। आज 28 जुलाई है और आज का दिन बड़ा विशिष्ट है, क्योंकि आज ही के दिन 28 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रारंभ हुआ था और 2008 में शुरू हुई थी हंसी की यात्रा।
बाजे ताल रे गण देवा 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 जग जीत लिया रंग जब से तेरा डारा तेरा दीवाना तो कभी किसी से न हारा तेरी मस्ती में रहूं मैं तो कश्ती एक हूँ तूफान से डरूं ना पत्थर से फिरूं ना तू जो बना मेरी ढाल रे गण देवा 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 तारक मेहता के उल्टा चश्मा उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं करिए और आप अपनी सीरियल के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन আমি তোমাকে ভালোবাসি। इसका मतलब मालूम है तुमको? नहीं इसका मतलब होता है आई लव यू। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল बबीता जी मुझे लगता है हमारा रिश्ता एक अच्छे और सच्चे दोस्त का है। You're absolutely right. आप सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना तेरी ही बातें हो सुबह सी रातें हो जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून तू ही राह मेरी तू ही सफर है तेरी बाहों में अब मेरा घर है चैन न जाने दर्द न जाने दिल तो बस दिल को पहचाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ाई घर बार मेरा हो मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा हो मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा हो मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा तू ही है संसार मेरा ये पागल सा है प्यार मेरा मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस साल आपकी शादी जरूर हो जाएगी। होगी जरूर होगी विश यू ऑल द बेस्ट। फटाफट अच्छे कपड़े पहन के आओ, लड़की वाला तुमको देखने आ रहे हैं। थोड़ा ऑफ बीट है पर गुड़िया देना बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है आप कहेंगी दिन तो दिन, आप कहेंगी रात तो रात,
आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। और आप बहुत अच्छा सुनती हैं। कसमानो खाने ओ भाई कायनात, अब कुछ तो दया कर, भेज दे अब किरण को। इस शो के जरिए समाज जो बिखर रहा है आज के डेट में, उसको किस तरह से एक साथ लाया जाए, कैसे लोग एक साथ अभी भी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो आप लोग इस शो में हर हफ्ता दिखाते हैं और इसीलिए शो इतना करीब है लोगों के दिलों के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मेहनत के लिए और आपके सहयोग के लिए। थैंक यू। 28 जुलाई, मैंने पहले भी कहा था कि ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रारंभ हुआ था। और इस दिवस को हम लोग हमेशा यादगार बनाने के लिए हम लोग मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस। हम हंसाते हैं, आप हंसते हैं, आप हंसते हैं, हम हंसते हैं, हम लोग मिलके खुशियां बांटते हैं। अरे भाई, जीवन में तो ध्येय होना चाहिए कि लोग हमसे हंसे, किसी को हमसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आप लोगों को हंसाओ, परिवार को हंसाओ और आपकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करो और मनाइए तारक मेहता का बर्थडे के दिन 28 जुलाई को हंसो हंसाओ दिवस। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलकर सभी मनाएं हंसो हंसाओ दिवस। जीवन के 9 रसों में सबसे अनूठा है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवा है, हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है। हंसी का कोई मूल्य नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो, हंसी का शाही ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलकर सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। तो प्यारे दर्शकों,
आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 12वां बर्थडे है, तो बर्थडे केक तो बनता है। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम मोमबत्तियां बुझाएंगे नहीं, क्योंकि मोमबत्तियां प्रकाश फैलाती है और इस वक्त सारी दुनिया को प्रकाश की, रोशनी की और सकारात्मकता की जरूरत है। चलिए हैप्पी बर्थडे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पहले आपके लिए एक आप, दूसरे हम, एक और दो हो गए 12। तो 12 साल तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को तो हो गए। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 13वां साल चालू होगा। 13वां यानी 13 यानी आपके आशीर्वाद से हम 13वें साल में भी हम जी जान से मेहनत करेंगे, आपको खूब हंसाएंगे, खूब खुशियां बांटेंगे। लेकिन एक छोटी सी विनती है, आप और हम सब जीवन के कठिन समय में हैं, पूरी दुनिया दुखी है। बस इस कठिन समय में कहीं हम आपकी अपेक्षाओं से अगर खरे न उतरे, कुछ बदलाव करने पड़े, कुछ समझौता करना पड़ा, कुछ भी बदलना पड़ा, तो बस आप आपका साथ निभाए रखना, आपके साथ और सहकार की अपेक्षा है। तो बस 13वां साल का शुभारंभ करते हैं और 13वें साल में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गाड़ी 13वें गियर में फुल स्पीड चलेगी और हंसी खुशी का पतंग आसमान में उड़ाते हैं। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 12 वर्षों की यात्रा अनवरत जारी है। आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहेगा तो हम लोग यूं ही हंसी और ठहाकों के बीच में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। और यहाँ इस वक्त चोर नकली पुलिस बन के पहुंच गए हैं जेठालाल के यहाँ टीवी चुराने के लिए। क्या वो टीवी चुराने में कामयाब हो पाएंगे, और अगर कामयाब हो गए तो जेठालाल का क्या होगा? भाई बड़ा दिलचस्प होगा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पाटिल सर का फोन था। आप आए उसके 5 मिनट पहले ही उनका फोन आया था। पूछ रहे थे कि टीवी लेने पहुंचे या नहीं। हमारे सीनियर कांस्टेबल पाटिल जी ने पांडे जी का टीवी लाने को भेजा है। टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। मतलब ये दो पुलिस है, वो नकली। अरे शटर क्यों बंद किया? क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम दोनों नकली पुलिस हो या टीवी चुराने आए हो।